सोचिए जरा, 7 हिजरी का धूप से तपता हुआ और इंतहाई संगीन दौर है, जहां कुछ ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जिन्होंने आने वाली तारीख का हमेशा के लिए रुख मोड़ दिया। आज की इस पेशकश में हम उस अजीम ग़ज़वा खैबर का तज्ज़िया करने जा रहे हैं, जहां एक बेमिसाल हिकमत अमली और अटूट यकीन ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हम देखेंगे कि कैसे इस फतह ने उस वक्त के सियासी और माशी हालात को बदल कर रख दिया। आइए इस हैरत अंगेज तारीखी सफ़र का हिस्सा बनते हैं। अब जरा इस एक नंबर पर गौर करें, 10,000। मदीना से बस कोई 150 किलोमीटर दूर खजूरों के घने बागात के बीच एक ऐसी ताकत उभर रही थी जो रियासत के लिए एक फौरी और बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। खैबर में सिर्फ आम लोग नहीं बसते थे, वहां 10,000 से ज्यादा इंतहाई तरबियत याफ्ता हथियारों से लैस जंगजू मौजूद थे। और ये सिर्फ तादाद की बात नहीं है, वो अपने इलाके के अजीम किलों और चोटियों पर मुकम्मल काबिज थे। ये सिर्फ तादाद ही बताती है कि उस वक्त मदीना पर कितना बड़ा खतरा मंडला रहा था। अगर हम उस वक्त दोनों अतराफ का मवाजना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक तरफ खैबर का दुश्मन है, जिसके पास 8 नए बेहद मजबूत किले थे। ये किले अंदर ही अंदर खुफिया सुरंगों से जुड़े थे और उनके पास सालों का राशन महफूज था। दूसरी तरफ देखें तो मदीना का लश्कर थका हुआ था, शदीद ठंड का सामना कर रहा था और खाने पीने का सामान बिल्कुल महदूद था। बज़ाहिर देखने में ये एक ऐसा मुकाबला लग रहा था जहां फतह बिल्कुल नामुमकिन थी। लेकिन सवाल ये है कि खैबर इतना बड़ा खतरा बन कैसे गया। आइए इस पस मंजर को समझते हैं। दरअसल खैबर सिर्फ एक इलाके का नाम नहीं बचा था, वो मदीना के खिलाफ सारी साजिशों का हेडक्वार्टर्स बन चुका था। मक्का के कुरैश हों या इर्द गिर्द के दुश्मन कबाइल, सबकी डोरें यहीं से हिलाई जा रही थीं। इन लोगों ने बनु गताफान जैसे जंगजू कबाइल को भी लालच दे रखा था कि अगर वो मदीना के खिलाफ उनका साथ दें तो खैबर की आधी फसल उन्हें दे दी जाएगी। ये बिल्कुल एक आग का ढेर था जो किसी भी वक्त मदीना को जलाने के लिए तैयार था। अब जरा मुहर्रम 7 हिजरी की उस ठंडी सुबह का तसव्वुर करें। दुश्मन अभी नींद से उठ ही रहा था कि इस्लामी लश्कर अचानक उनके किलों के बिल्कुल सामने नमूदार हो गया। ये अचानक पेशकदमी इतनी हैरानकुन थी कि दुश्मन के होश उड़ गए। उसी लम्हे पैगाम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाआवाज़े बुलंद ये तारीखी अल्फाज अदा किए जिन्होंने दुश्मन के दिलों में खौफ बिठा दिया। ऐलान था कि अल्लाह सबसे बड़ा है और खैबर का घमंड अब टूटने वाला है। इब्तदाई अचानक हमले के बाद जंग के मैदान में हालात ने एक नया रुख इख्तियार किया, जिसने इस फतह को रोक सा दिया। शुरू में सब तेजी से हुआ। किला नाइम और किला सोब जैसे मकामात बहुत जल्दी फतह हो गए, लेकिन जैसे जैसे इस्लामी फौज आगे बढ़ी, उनका सामना उनके सबसे अहम और मजबूत किले किला कामूस से हुआ। यहां आके पेशकदमी ऐसे रुकी जैसे किसी मजबूत चट्टान से टकरा गई हो। यह किला फतह करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। और ये डेडलॉक कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, मुसलसल 20 दिन बीत गए। ठंड अपने उरूज पर थी, लश्कर का राशन तकरीबन खत्म हो रहा था, लोग भूख से परेशान थे और ऊपर ऊंची पहाड़ियों से मुसलसल दुश्मन के तीरों की बारिश हो रही थी। ये 20 दिन लश्कर के सब्र और हिम्मत का इंतहाई सख्त इम्तिहान थे। इस सख्त बेचैनी और मुश्किल तरीन हालात में एक ऐसी शाम आई जिसने पूरे मैदान जंग का नशा ही बदल दिया। सोचिए, उस शाम जब थका हुआ लश्कर अपने खेमे में बैठा था तो अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम पेशगोई की। उन्होंने फरमाया कि कल वो झंडा उस शख्स को देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और फतह उसी के हाथों होगी। इस एक जुमले ने पूरे लश्कर में एक नया जोश और बेचैनी भर दी कि आखिर वो खुश नसीब कौन होगा। अगली सुबह का सस्पेंस अपनी पीक पर था। हर बड़ा सहाबी चाहता था कि ये अजीम ताज उसके सर सजे, लेकिन जब पुकार हुई तो पूछा गया, अली कहाँ हैं? सबको हैरत हुई क्योंकि हजरत अली वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें आशुबे चश्म यानी आंखों का एक इंतहाई शदीद इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुल तक नहीं पा रही थीं। और फिर वहां एक हैरत अंगेज मौजज़ा रूनुमा हुआ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहान उनकी आंखों पर लगाया और दुआ की। पलक झपकते ही आंखें ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं। और उसी वक्त की आदत का वो सफ़ेद झंडा हजरत अली के हवाले कर दिया गया। अब आखिरी मरहले का वक्त आ चुका था। झंडा मिलते ही अब वक्त था खैबर के सबसे खौफनाक जंगजू से निपटने का। मैदान में जैसे ही हजरत अली पहुंचे, सामने से खैबर का मशहूर और देव हाइकल जंगजू मरहब भारी ज़िरा पहने बाहर निकला। उसने मैदान में गरज कर ललकारा कि मैं मरहब हूं, मेरी तलवार का रंग खून से लाल है। कौन है जो आज अपनी मौत लेने आएगा? उसकी हैबत और शोहरत इतनी थी कि आम फौजियों के पसीने छूट जाए। लेकिन इस ललकार के सामने हजरत अली थे। उन्होंने अपनी तलवार जुल्फिकार लहराते हुए उससे भी ज्यादा गरजदार आवाज में जवाब दिया,
میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ اور یقین مانیے، اس اعلان کے فوراً بعد پلک جھپکتے ہی انہوں نے اس پہاڑ جیسے جنگجو کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ مرحب کا سارا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ اب یہاں ایک اور حیران کرنے والا واقعہ سنیے۔ مرحب کو شکست دینے کے بعد دشمن بھاگ کر قلعے میں چھپ گئے اور انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ لوہے کا اتنا بھاری دروازہ تھا کہ اسے ہلانے کے لیے کم از کم 40 آدمیوں کی طاقت چاہیے ہوتی تھی۔ 40 آدمی! لیکن یہاں جسم کی نہیں، ہمت اور اٹوٹ یقین کی طاقت سامنے آئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی نے آگے بڑھ کر اس عظیم و شان لوہے کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا اور پھر اسے ایک عام ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ناممکن سچ میں ممکن بن گیا اور ناقابل تسخیر قلعہ قاموس فتح ہو گیا۔ اس عظیم فتح کے فوراً بعد کیا ہوا اور اس نے تاریخ کو کیسے بدلا؟ آئیے اس کے نتیجے پر بات کرتے ہیں۔ شکست کے بعد خیبر والوں نے امن کی بھیک مانگی، ایک معاہدہ طے پایا جس میں یہ شرط رکھی گئی کہ خیبر کی آدھی فصل مدینہ کو جائے گی۔ بظاہر یہ امن کا معاہدہ تھا، لیکن خیبر کے لوگ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے بعد میں دوسرے خلیفہ کے دور میں ریاست کی حفاظت کے لیے انہیں وہاں سے مکمل طور پر بے دخل کرنا پڑا۔ یہ فتح ایک اصلی گیم چینجر تھی۔ 7 ہجری کی اس فتح سے آنے والے وسائل اور خزانوں نے مدینہ کی معیشت کو بے پناہ مضبوط کر دیا۔ جو لشکر بھوک سے بے حال تھا، اب وہ جدید ہتھیاروں اور گھوڑوں سے لیس تھا، اور اسی فتح کی طاقت نے ٹھیک اگلے ہی سال یعنی 8 ہجری میں مکہ کی عظیم اور پرامن فتح کی راہ ہموار کی، جس نے پورے عرب کا نقشہ ہی بدل دیا۔ تو دوستو، آخر میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں 10,000 فوجی، مضبوط قلعے اور سالوں کا راشن فیل ہو گئے، وہاں صرف اور صرف بے مثال ہمت اور ایک سچا روحانی یقین جیت گیا۔ تاریخ کا یہ باب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب انسان کا عزم اور اس کے ارادے پختہ ہوں تو سامنے والے کی طاقت اور ہتھیار اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ کیا واقعی میں ایک ناقابل تشخیر یقین جنگ کے تمام نیم خود بخود نہیں بدل دیتا؟ ضرور سوچیے گا۔